हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी एक्सपर्ट 6 के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी के अंदर सप्लाई का मतलब क्या होता है। आप पार्टी से जीएसटी कब ले सकते हैं, यानी कि आप जीएसटी कब कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्या कंडीशन है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज सप्लाई। What is supply? Supply includes sale, transfer, exchange, barter, license, rental, lease and disposal of goods and service. सप्लाई का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या किया जाता है, या तो हम कोई गुड्स सेल्स करते हैं या फिर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब ये दोनों हम कुछ देते हैं उसी को बोलते हैं सप्लाई करना। ओके, अब सप्लाई भी बहुत तरीके से होती है। एक होता है कि सेल करना, सप्लाई को सेल करना यानी कि आपका टाइटल आपको ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर का मतलब होता है कि विदाउट टाइटल के आप किसी को कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो। एक्सचेंज करना, बार्टर, लाइसेंस, रेंटर, लीज एंड डिस्पोजल, ये जब आप कोई गुड्स और सर्विस इस टाइप से करते हो तो उसी को हम जीएसटी के अंदर सप्लाई कहते हैं। If a person undertake either of this transaction during the course of furtherance of business for consideration। अब क्या मतलब है, सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब हमने कोई गुड्स और सर्विस किसी को दी उसी को सप्लाई बोलते हैं। लेकिन आप जीएसटी कब कलेक्ट कर सकते हो? जीएसटी क्या आप ऐसे ही कलेक्ट कर सकते हो? आंसर इज जीएसटी कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये जो कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ये फर्दर अरेंज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फर्दर अरेंज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी को मोबाइल सेल किया तो ये जो मोबाइल है ना, ये आपका बिजनेस होना चाहिए मोबाइल परचेज करके मोबाइल सेल्स करने का, जिसको हम बोलते हैं फर्दर अरेंज ऑफ बिजनेस। फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपने कुछ दिया तो सामने से आपको कुछ मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड मनी। या फिर मनी के सामने कुछ भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा होगा उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो सप्लाई का सिंपल सा मतलब होता है अगर आप कोई गुड्स और कोई सर्विस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन अगर आप करते हो तो ही आपको सप्लाई का मानना है और तभी आपको जीएसटी चार्ज करना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सप्लाई शुड बी गुड्स और सर्विस। हमने क्या बोला यहाँ पे, सप्लाई क्या होना चाहिए? सप्लाई गुड्स और सर्विस। सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विस लाइक मनी, सिक्योरिटीज एक्ट डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। अगर आप कोई गुड्स और सर्विस दो ही अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो ही आपको जीएसटी चार्ज करना है। अगर आप किसी को मनी दे रहे हो तो मनी नॉट ए गुड, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना। अगर आप कोई सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें आपको कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है। तो जीएसटी चार्ज करने के लिए जीएसटी शुड बी गुड्स और सर्विस। क्या होना चाहिए? वो गुड्स और सर्विस। सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन। अगर आप सामने से अगर कुछ रिवर्ट में ले रहे हो तो ही उसको सप्लाई माना जाएगा, तो ही आपको जीएसटी चार्ज करना है, आप पार्टी से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड नंबर 10, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस पर्पज से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर राम एक पर्सन है। मिस्टर राम ने क्या किया, एक कार परचेज की थी। वो कार उन्होंने एक डीलर को, कार डीलर को सेल कर दी। कार डीलर को उन्होंने क्या कर दिया? सेल कर दी। 10 लाख रुपीस की उन्होंने कार परचेज की थी, वो उन्होंने 2.5 लाख में यानी कि 2,50,000 रुपीज में उन्होंने सेल कर दी। अब क्या राम इसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेगा यानी कि जीएसटी चार्ज करेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि राम का कार परचेज करके सेल करने का बिजनेस नहीं है, वो उनका पर्सनल ट्रांजैक्शन था। उसके पास में पर्सनल कार थी जो उन्होंने सेल कर दी। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि आपको ये जो कुछ भी आप सप्लाई कर रहे हो ये आपके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यानी कि इसका आपका बिजनेस होना चाहिए, तो ही आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो। दूसरा बोला कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब सिंपल ये होता है अगर आपने किसी रिलेटिव को कोई भी प्रोडक्ट दिया, अगर आपने किसी रिलेटिव को कोई भी प्रोडक्ट दिया तो वो हमने एज ए गिफ्ट दे दिया। कैसे दे दिया? एज ए गिफ्ट दे दिया। तो क्या हमें
इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज करना, वो पैसा नहीं दे रहे, यानी कि कंसिडरेशन आपका वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो क्या इस पर जीएसटी चार्ज करना है। तो आगे हम देखेंगे कि डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई का मतलब होता है कि अगर आप विदाउट कंसिडरेशन भी अगर किसी को गुड सेल्स कर रहे हैं तो आपको 3 कंडीशन के अंदर आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। ये वाला जो रूल्स है ना, ये रूल्स ओवर वैल्यूड हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। अब बात करते हैं सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी। सप्लाई कब जीएसटी के अंदर लेविएबल होता है? तो सबसे पहला होता है सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गुड्स अगर कोई भी सेल्स करता है तो कुछ भी कोई भी पर्सन जीएसटी चार्ज कर सकता है। आंसर इज नो। सबसे पहले तो कौन होना चाहिए? वो एक टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है कि वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाले क्लोज में आ रहा है, या फिर वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, या फिर वो कंपल्सरी उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उनका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाता है, 40 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाता है, आपको जीएसटी के अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो कोई भी पर्सन अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है वो ही टैक्स चार्ज कर सकता है। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा। एंड सेकंड, दैट इज द टैक्सेबल सप्लाई। आप जो कुछ भी गुड्स सेल कर रहे हो या फिर कोई सर्विस सेल कर रहे हो, यानी कि अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी का रेट होना चाहिए, यानी कि 5%, 12% या 18%, 28, जितने भी परसेंटेज है, कोई ना कोई परसेंटेज वो गुड्स टैक्सेबल होना चाहिए, तो ही आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो। अगर आपने एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई की है तो उस पर आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, हालांकि वो माना जाएगा सप्लाई, लेकिन जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई। नेक्स्ट, the restriction of being taxable person only on the supply, whereas the recipient can be either taxable or non taxable। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पर्सन है, वो पर्सन जो गुड सेल्स कर रहा है, जो पर्सन गुड सेल्स कर रहा है वो ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब जो सामने वाली पार्टी जो गुड्स परचेज कर रही है वो जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड हो, अगर वो रजिस्टर्ड हो तो भी ओके, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी ओके, लेकिन जीएसटी चार्ज तो करना ही पड़ेगा। अगर राम अनरजिस्टर्ड और सामने वाली पार्टी जिसको गुड सेल्स किया है वो रजिस्टर्ड है तो राम जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन राम रजिस्टर्ड, सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो राम को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, और सामने वाली पार्टी जिसको भी उन्होंने गुड सेल्स किया हुआ उनसे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा और ड्यू डेट तक गवर्नमेंट को पे करना। दैट्स कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई का सिंपल सा मतलब है, सप्लाई का मतलब आप कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विथ कंसिडरेशन, उसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। और आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए और टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, एफएम के रिलेटेड इस चैनल के ऊपर वीडियो है। आज के लिए बस इतना, फिर मुलाकात करते हैं।